हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज जो हमारी वीडियो है वो आपकी स्पेसिफिकली हरियाणा पुलिस के लिए रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि सर हरियाणा पुलिस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आओ। अगर दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप वही है, आप पढ़ाई करते रहो और थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो कि कब आपका नोटिफिकेशन वगैरह है वो आता रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस के बारे में बता दें कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि अभी पीएमटी चले हुए हैं। आपका पहले प्री एग्जाम हुआ था जिसको हम सीईटी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आपका कट ऑफ लगी थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, और आपका जो पीएमटी है वो चला हुआ अभी। ठीक है, तो पीएमटी है वो 1-2 दिन और चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे मेन मुद्दा है कि पीएमटी के अंदर एक तो बीसी बी और बीसी ए का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ड्यू डेट का सर्टिफिकेट नहीं था, उनको जनरल के अंदर डाल दिया। तो सबसे पहले वो जो कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी कोर्ट का रास्ता वो अपनाएंगे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर पिछली बार हरियाणा पुलिस ने खुद 2 सेंटीमीटर की छूट दी थी, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। ठीक है, बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवा लिए थे क्योंकि उनको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल गई थी हाइट के अंदर। लेकिन इस भर्ती के अंदर उन्होंने जो हाइट में छूट है वो देने से मना कर दिया और जनरल कैटेगरी के अंदर वो काउंट हुए हैं। ठीक है, पता नहीं एसएससी ऐसा क्यों करती है, जानबूझकर करती है या फिर पता नहीं क्या रीजन है, उनकी पॉलिसी ऐसी है, क्या चीज है, क्योंकि उनको ही पता है। अगर वो पिछली बार उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज के लिए छूट दे रहे हैं और अगली भर्ती में वो डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले वो 100% कोर्ट जाएंगे और कोर्ट उनको राहत दे सकती है। क्योंकि जो पिछला डिसीजन था, ठीक है, एचएसएससी का, उन्होंने छूट दे रखी है, तो वो उनके पास कोई ऑथेंटिक ऐसा कुछ है नहीं डिफेंड करने के लिए कि वो डिफेंड कर पाए कि इस भर्ती के अंदर वो क्यों मना कर रहे हैं। ठीक है, तो जानबूझकर ऐसा लफड़ा डालने की कोशिश करते हैं। बाकी 2 ये चीजें थी, ये चीजें या तो एचएसएससी अभी जो चेयरमैन साहब वो सुधारे इस गलती को, या फिर जो कोर्ट है वो सुधारेगी। कोर्ट तो फिर सुधार ही देती है, ठीक है, फिर तो उनको करना ही पड़ता है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि पीएमटी चले हुए, पीएमटी में कोई इस तरीके से ज्यादा दिक्कत देखने को मिल नहीं रही है बच्चों को। जिनकी हाइट का मामला हो तो है ही, बाकी इतना ज्यादा 2 ही चीजें हो रही है, हाइट हो रही है और आपकी जो चेस्ट है वो मेजर हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया क्योंकि काफी टाइम हो गया सीईटी को। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे वो नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ 3/4 हिस्सा है वो बच्चों का पहुंच रहा है, 1/4 बच्चे हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पीएमटी में तो कम बच्चे गए ही हैं, 25% कम बच्चे पहुंचे ही हैं। इसके बाद जो पीएचडी होगा, ठीक है, उसमें और भी कम बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे और जो आपकी लिस्ट लगेगी दोबारा एग्जाम के लिए वो इससे नीचे लगेगी। अब दूसरा ये है कि या तो सेकंड लिस्ट जारी करे एसएससी अभी और उनका पीएमटी करवाया जाए। ठीक है, या तो अभी सेकंड लिस्ट जारी मेरे हिसाब से कर देंगे वो। ठीक है, करना चाहिए उनको सेकंड लिस्ट जारी, और जब सेकंड लिस्ट जारी करेंगे तो पहली जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक कम होगी। उसके बाद जब आपका पीएचडी हुआ तो पीएचडी आपका बहुत सारे कैंडिडेट्स का पीएचडी नहीं हो पाता भाई। 2.5 किलोमीटर रनिंग 12 मिनट के अंदर बहुत ही ज्यादा हो जाती है, 2.5 किलोमीटर कंप्लीट ही रन नहीं कर पाते वो। ठीक है, उसका मेन रीजन ये होता है कि उनके अंदर इतना स्टेमिना नहीं हो पाता कि वो लगातार 2.5 किलोमीटर तक दौड़ पाए। हमने अपनी भर्ती में भी देख रखा है
मैंने 2 बार हरियाणा पुलिस का पीएमटी दे रखा भाई, पीएसटी दे रखा, सॉरी फिजी जो आपका रनिंग वाला पोर्शन है वो मैंने 2 बार दे रखा है। और दोनों बार मेरा पंचकुला ही हुआ था, ताऊ देवलाल स्टेडियम के अंदर ही। ठीक है, वो सड़क पे दौड़ाते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक सड़क पे दौड़ा देंगे और आगे से आपको बीच में पर्दा लगा देंगे और आगे से फिर घूम के आना जहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसी तरफ। ठीक है, तो एक तो पक्के पे दौड़ते हैं, एक उस मशीन से जैसे ही निकलेंगे ना तब आपका टाइम वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आइडिया रहता नहीं कि मेरे पास से मतलब कितना टाइम हो गया है, कितनी मेरी रनिंग बची है या कितने किलोमीटर बचे हैं। ठीक है, उस चीज का आइडिया नहीं हो पाता है। तो पीएसटी के अंदर बहुत सारे बच्चे रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। तो मेरा आप लोगों के लिए ये सजेशन है, ये है कि आप जिनका भी पीएमटी हो चुका है, जिनका भी लिस्ट में नाम आ चुका हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वो अपनी पढ़ाई को ठीक है, पढ़ाई के जो घंटे हैं उनको बढ़ा दो। पहला रनिंग पे ध्यान दो। ठीक है, सुबह शाम इतनी मेहनत कर दो कि आप पीएसटी, ये नहीं है कि आपका 20 दिन बाद होगा, अभी जस्ट 10 दिन बाद आपका जो पीएमटी है वो स्टार्ट है, पीएसटी स्टार्ट है, सॉरी आपकी रनिंग है वो फिजिकल है वो करवा लिया जाएगा। उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। तो आपको दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है। अगर आपको हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्ट होना है, जो एक सुनहरा ऑफर है आप लोगों के लिए, सुनहरा मौका है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर आप ये कर जाओगे ना कि आलस दिखा जाओगे कि यार पता नहीं अभी नाम आएगा नहीं आएगा, वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलने वाला। आपको ही पता है सारा खेल 1 महीने का ही बाकी रह गया है। उसी के अंदर आपको रनिंग भी कंप्लीट करनी है, उसी के अंदर आपको एग्जाम भी निकालना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। जिसकी रनिंग अच्छी है उसके लिए कंपटीशन बहुत ही कम रह जाएगा। फाइनल के लिए तो आपको 4 बच्चों से ही तो कम्पीट करना है आप लोगों को। तो 4 पहले 250 बच्चों के लिए एक सीट के लिए कम्पीट करते थे, अभी तो सिर्फ 4 बच्चे ही कम्पीट करेंगे। तो अपनी रनिंग के ऊपर खासकर ध्यान दो। ठीक है, और अपनी जो पढ़ाई है सेकंड एग्जाम के लिए वो भी तैयार रहो। 1 महीने में आप वर्दी पहन जाओगे। ठीक है, 1 महीने में हरियाणा पुलिस के सिपाही हो जाओगे आप लोग, अगर 1 महीना अच्छे से दोनों चीजों की मेहनत कर जाते हो तो। ठीक है, बाकी यार जो भी इस मामले मैंने बता दिए थे बीसीए के और बीसीबी के, वो सर्टिफिकेट 1/4/2023 जो ड्यू डेट थी। ठीक है, तो वो कंडीशन लगा रखी थी। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पीछे भी लिस्ट आई थी वो जनरल में सिलेक्ट कर लिए गए, जिनकी जनरल से ज्यादा कट ऑफ है। लेकिन अभी सिलेक्ट करने का क्या फायदा अगर बाद में मान लो फाइनल में, क्योंकि वो जनरल में ही काउंट होंगे, और अगर वो फाइनल में जनरल में ही काउंट होते हैं तो फिर वो उनका सिलेक्शन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये फिर जनरल वालों के लिए भी एक दुविधा है, क्योंकि जनरल के अंदर वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो जनरल की कट ऑफ है वो फाइनल वाली वो थोड़ी ही हाई जा सकती है। ठीक है, बाकी जिनका भी कट ऑफ में नाम आ गया, मैं तो यही कहूंगा कि आप मेहनत कर लो। 1 महीना आपके पास। ठीक है, 10 दिन 15 दिन आपका फिजिकल का टाइम है, कहीं अकेडमी वगैरह ज्वाइन करना, कुछ भी करना वो करो। पक्के पे आपके रनिंग होगी, पक्के पे दौड़ लो बेसिक। ठीक है, या कच्चे में दौड़ना कच्चे में दौड़ लो। और ट्रैक बिल्कुल जैसे रोड होता है रोड पे ही है, कोई ट्रैक वैसा नहीं है सिंथेटिक वगैरह कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कोई और अपडेट रहेगी हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो मैं जरूर वीडियो के द्वारा जरूर मैं लेके आ जाऊंगा, शेयर कर दूंगा इस चैनल के द्वारा। बाकी और किसी भी एग्जाम की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।